दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन या क्रिसमस के मौसम के दौरान उन लोगों से जिनसे आप प्यार कर रहे हैं, मसीह को बांटने की तरबियत के नवे दिन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे आपकी कहानी किसके बारे में है, आपकी कहानी की माहियत या कहानी किसके मुतालिक है। आप देखते हैं हम मसीह की कहानी के बारे में बता रहे हैं और ये कि वो हमारी जिंदगियों में कैसे लागू होती है। यूं ये क्रिसमस के मौसम में हमें एक कहानी देती है जो हमें क्रिसमस के मौके पर दूसरों को बताने के लिए एक कहानी मिल जाती है। इस हफ्ते हम अपनी गवाही दूसरे लोगों तक पहुंचाने के मुतालिक बात कर रहे हैं। बाइबल कहती है और वो उस पर गालिब आए। ये शैतान के बारे में बात हो रही है, बर्रे के लहू से और उनकी गवाही के कलाम के बायस, और उन्होंने अपनी जान को अजीज न समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। आपकी कहानी में कुछ कुदरत है, जो कुछ खुदा ने आपकी जिंदगी में किया है, उसको बांटना, बताना और उसको बोलना है। अब मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए अहम है कि जाने के गवाही क्या है। अगर हमारी गवाही का कलाम ताकतवर है, तब हमें जानने की जरूरत है कि कलाम क्या है। सादगी से वो कलाम है जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया है, जो आपने उसे करते देखा है, जो आपने उससे सुना है, जो आपने तजुर्बा किया है, वो है आपकी गवाही। अगर किसी को अदालत जाना हो तो उनको गवाही देना होगी। उनको बुलाया जाएगा बताने के लिए जो कुछ उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सुना था, जो उन्होंने तजुर्बा किया था। बाइबल में एक आदमी था जो नाबीना था। खुदा ने उसे छुआ और खुदा ने उसे शिफा दी, और वो सिर्फ हर एक को बताना चाहता था। और वो इर्द गिर्द गया और लोगों को बताया कि यस्सु ने उसे शिफा दी है। और वो उससे तमाम किस्म के सवाल कर रहे थे, और उसने कहा, तुम जानते हो मैं आपको तमाम मजहबी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। जो मैं जानता हूँ वो ये है कि मैं नाबीना था, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ। वो अपनी गवाही दे रहा था। वो एक जबरदस्त मजहबी शख्स बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बाइबल का कोई अजीम आलम बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो सिर्फ बता रहा था जो यीशु ने उसके लिए किया था, और ये रूल कुद्स के जबरदस्त काम करने के लिए हो रहा था। असल में जहन्नम और शैतान की हर एक फौज शिकस्त ज़दा हो रही थी, क्योंकि आप अपनी गवाही दूसरों तक बांटते हैं। मैं अभी आपको बता सकता हूं कि नशा करने वाले आज़ाद हो सकते हैं। दिमागी दबाव और हौसला शिकनी से भरे लोग खुशी और इत्मीनान पा सकते हैं। खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है जब हम अपना ईमान यीशु मसीह पर रखते हैं, और वो हमारे अंदर आता है और हमें तब्दील कर देता है, और यूं हमारे पास बताने के लिए गवाही होती है। मिसाल के तौर पर मेरी कहानी सादगी से ऐसा करेगी, ना कि आप जानते हैं कि उस रात जब मैं यीशु पर ईमान लाया और मैंने हकीकत में उसकी पैरवी की, ये ऐसे था जैसे वजन मेरे कंधों पर से उतर गया हो, मेरी पीठ पर से उतर गया हो, क्योंकि मैं ये एहसास जुर्म का बोझ लेकर इधर उधर फिर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत बुराइयां की थी। लेकिन खुदा मेरे दिल में आया, यीशु मेरी जिंदगी में आया, उसने मुझे मुआफ किया, उसने मुझे तब्दील किया, और मैं उस दिन से कभी वैसा न रहा। ये है मेरी कहानी। अब 54 साल से मेरी ये कहानी यही है। मेरी जिंदगी में मसीह आ चुका है। आपके पास बांटने के लिए एक कहानी है, क्योंकि आप उन लोगों से जिनसे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, जिनकी खुदा फिक्र करता है, आपने उनके नामों की फहरिस्त लिखी है। आप उनसे बयान करें जो खुदा ने आपके लिए किया है, और देखिए खुदा क्या करता है। आप उनको बताना शुरू करें जो मसीह ने आपकी जिंदगी में किया है। आपको कोई बड़ा आलिम या आलिम दीन होने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक गवाही होनी चाहिए बताने के लिए। और अगर आपकी जिंदगी में मसीह आ गया है और आपको तब्दील कर दिया है, तो आपके पास एक कहानी बताने के लिए है।